नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे किन किन व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्राप्त हुआ है तथा भारत रत्न यदि जिनको मिलता है उन्हें कितने पैसे प्राप्त होते हैं, धनराशि या क्या क्या सुविधा मिलती हैं। आज की वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तथा आपके बीते वर्षों में परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं तथा आने वाले वर्षों में जो परीक्षा होंगी उनमें प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। अब तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। भारत रत्न के फ्रंट और बैक साइड दोनों देख सकते हैं आप किस प्रकार का दिखता है। यह भी प्रश्न भी आपके एक एग्जाम में पूछा गया था कि भारत रत्न किसके वृक्ष के पत्ते के शेप के आकार का है, तो ये पीपल के पत्ते के आकार का भारत रत्न है। 1954 में 3 व्यक्तियों को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनमें से एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1962 को हुआ। इनके जन्म को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट, सी राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारतीय राजनीति पार्टी के संस्थापक थे। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट, 1954 में सीवी रमन जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन जी को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज की थी। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसे भारत रत्न से सम्मानित किया या किसे भारत रत्न मिला या प्राप्त हुआ। तो सीवी रमन जी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1955 में भगवान दास भगवान दास जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ तथा भगवान दास जी ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस हिंदू की विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। इनकी याद में भारत में 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1955 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न प्राप्त हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह सबसे लंबे समय तक 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे तथा जब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो ये प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। साथ ही वे केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर 1955 से लेकर 1961 तक रहे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न 1958 में दोंडा केशव कर्वे को प्राप्त हुआ। दोंडा केशव कर्वे ने हिंदू विडो होम 1896 में और विधवा मैरिज एसोसिएशन 1883 की स्थापना की। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, समाज सुधारक, महिलाओं की शिक्षा इत्यादि कार्यों पर अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन संयुक्त प्रांत विधानसभा के स्पीकर के पद पर रहे 1937 से 1950 तक। 1961 में ही बिधान चंद्र रॉय जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ। बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था। इस दिन उनकी याद में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे 1950 से लेकर 1962 तक। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति 1962 से 1967 तक रहे।
तथा भारत के तीसरे राष्ट्रपति 1967 से 1969 तक रहे। नेक्स्ट है 1963 में ही पांडुरंगन वमन केन को भारत रत्न प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा को उसकी पहचान दिलाने में पांडुरंगन वमन केन का अहम योगदान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री किस देश में गए थे तथा उनकी कहाँ मृत्यु हो गई। तो वर्तमान में उस शहर का क्या नाम है देश का, और पहले उस देश का क्या नाम था, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी नॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के रूप में माना जाता है। और इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाले दो जो उनके गार्ड थे उनके नाम बताइए। तो आप कमेंट करिए इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत रत्न 1975 में वी गिरी को प्राप्त हुआ। वी गिरी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट चलते हैं 1976 में कामराज को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। के कामराज 1954 से 1963 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। नेक्स्ट है 1980 में मदर टेरेसा को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 1980 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो शांति के सर्वोपरि पुरस्कार माना जाता है। गरीब लोगों की मदद करने हेतु उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटेबल की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं 1983 विनोबा भावे को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया। विनोबा भावे को आचार्य यानी कि शिक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह स्वतंत्र सेनानी तथा समाज सुधारक रहे थे। नेक्स्ट है 1987 में खान अब्दुल गफार खान, यह खिलाफत आंदोलन में 1920 में शामिल हुए थे। इसके साथ ही यह खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट आंदोलन के संस्थापक भी थे। इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो एक महान नेता थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए कई आंदोलन चलाए। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी को 1990 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नेल्सन मंडेला जी एक ऐसे व्यक्तित्व नेता हैं जो विश्व में सम्मानित रूप से देखे जाते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी को 1951 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये 1984 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री पद तक रहे। इनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो आप बताना इनकी हत्या किस दुर्घटना में हुई थी। तो नेक्स्ट चलते हैं 1951 में ही वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। हाल फिलहाल में ही डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी की एक प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थापित किया गया या कहाँ पर बनाया गया है, तो आप उसे कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न 1952 में अबुल कलाम आज़ाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 1952 में ही JRD टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी एयर इंडिया
कंपनी के नाम की स्थापना की JRD टाटा द्वारा की गई थी, तथा साथ ही वह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मोटर्स, TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट 1952 में ही सत्यजीत रे को 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तथा 1952 में ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 1996 में गुलजारी लाल नंदा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गुलजारी लाल नंदा 2 बार योजना आयोग के अध्यक्ष तथा 2 बार देश के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे 1964 से 1966 तक। आप कमेंट करके बताएं योजना आयोग का कार्य क्या करना है, तथा योजना आयोग का अब वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो आप जरूर बताइए कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है नेक्स्ट 1996 में अरुणा आसफ अली को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और 1958 में दिल्ली की पहली मेयर बनी। नेक्स्ट प्रश्न भारत रत्न 1958 में MS सुब्बलक्ष्मी को प्राप्त हुआ। MS सुब्बलक्ष्मी रेमन मैक्सेयर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। इन्हीं गीतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह साउथ की बहुत बड़ी फीमेल सिंगर है। नेक्स्ट 1958 में ही चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने हरित क्रांति के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दिया। इन्होंने मनीला और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के लिए बहुत काम किया है। तो नेक्स्ट 1999 में जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को समाज सुधार तथा स्वतंत्रता सेनानी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1917 में कुल क्रांति आंदोलन या JP मूवमेंट शुरू की, जिसका मुख्य उद्देश्य शोषक कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना था। जो कांग्रेस के विरोध का रूप करने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है 1999 में अमर्त्य सेन को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया। सेन ने नैतिक तत्व और राजनीतिक दर्शन, सामाजिक पसंद सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, निर्णय सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लिंग अध्ययन सहित कई विषयों पर शोध किया। इन्होंने आर्थिक विज्ञान 1958 में के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार भी प्राप्त किया। नेक्स्ट है गोपीनाथ बरदोलाई 1999 में गोपीनाथ बरदोलोई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह असम के पहले मुख्यमंत्री थे 1946 से 1950 तक। नेक्स्ट प्रश्न 1999 में ही रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रविशंकर हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक में से एक माने जाते हैं। यह किस कारण प्रसिद्ध है, आप कमेंट करें। नेक्स्ट है लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। सिनेमा क्षेत्र में लता मंगेशकर जी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान शास्त्रीय शहनाई वादन और भारतीय संगीत के केंद्र चरण में लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। यह आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि शहनाई से सुप्रसिद्ध व्यक्ति कौन है या व्यक्तित्व कौन है, तो बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई से सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट भीमसेन जोशी को भी 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में से संबंध रखते थे। नेक्स्ट 2014 में CN राव जी को सम्मानित किया गया भारत रत्न से। CN राव ने लगभग 1600 शोध पत्र और 48 पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने आणविक संरचना, रासायनिक विज्ञान,
स्पेक्ट्रोग्राफी के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट है 2014 में ही सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन टेस्ट क्रिकेट में 30,000 रन से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के दोहरा शतक बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1906 में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है 2015 अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी राजनीति प्रतिबद्धता के कारण जाना जाता है। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, 1956 में, 1998 में, 1999 में और 1999 से 2004 तक कार्य किया है। अटल बिहारी वाजपेयी एक विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें लोग आज भी याद किया करते हैं। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। 2012 से 2017 तक भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार पर रहे। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका असम के एक भारतीय पार्श्व गायिका, संगीतकार, गीतकार, कवि, गायक और फिल्म निर्माता थे। इन्हें पद्मश्री 1977 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 में और पद्म भूषण 2001 में सम्मानित किया गया। इनके पास काफी सम्मान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को 2019 में भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख भारत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। नेक्स्ट भारत रत्न 2014 तो 2024 में हाल फिलहाल में ही आपको भारत रत्न प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से है MS स्वामीनाथन, जिनका हाल में काफ़ी चर्चा में नाम रहा है। किसान आंदोलन में इनकी ही रिपोर्ट में MSP की मांग की गई थी, तो इनकी रिपोर्ट के कारण ये हरित क्रांति के जनक है माने जाते हैं। तो इन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान को स्वीकार किया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय भी MS श्री सुब्रमण्यम जी को प्राप्त होता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट टाइम चलते हैं चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह को भी हाल में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में। वह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने यह पद 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 से तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया है। संविधानता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इस दौर में उन्होंने बरेली की जेल में 2 डायरी रूपी किताब भी लिखी थी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी रहे तथा यह भारत में किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट PV नरसिम्हा राव। इन्हें भी हाल फिलहाल में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति के खुलेपन उनके प्रधानमंत्री तब काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में से एक हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकर। कर्पूरी ठाकर को भी इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने बिहार के 11वें
मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। पहले दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर 1977 से लेकर 1989 तक वे जननायक के नाम से भी जाने जाते हैं। यह जनता के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटेश्वर रमन थे, सीवी रमन। तो पहले रत्न प्राप्त करने वाले भी यही थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनका बताना आपको मृत्यु कहाँ हुई थी तथा ये कौन से सम्मेलन में गए हुए थे संधि पर हस्ताक्षर करने। 1977 में इस पुरस्कार को जनता पार्टी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने 1980 में इसे फिर से लागू किया था। तो लागू करते ही मदर टेरेसा जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ था 1980 में। तो किस पार्टी ने बंद किया था? भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया था 1977 में और फिर से लागू हुआ था 1980 में, ये याद रखना। फिर 1980 में सर्वप्रथम मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न के मेडल में पीपल के पत्ते का आकार पर सूर्य का चित्र अंकित है। ये याद रखना, पीपल के पत्ते पर सूर्य आकार का चित्र है। ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है निःशुल्क यात्रा की सुविधा। जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, कौन कौन सी सुविधा प्राप्त होती है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से भारतीय रेल में जीवन भर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क बस यात्रा सुविधा भी दी जाती है। नेक्स्ट देखें, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में स्थान। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस भारत सरकार की ओर से एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो भारत रत्न व्यक्तियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत भारत रत्न व्यक्ति को पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं सदन के दोनों सदन के विपक्ष के नेताओं के साथ स्थान प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसे विजिटिंग कार्ड पर लिखा जा सकता है। यदि भारत रत्न प्राप्त करने वाले अपने विजिटिंग कार्ड पर इसे का उल्लेख करना चाहें, अपना नाम लिखकर भारत रत्न प्राप्त, तो वह आप इसे विजिटिंग कार्ड पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नकद धनराशि रहित पुरस्कार। किसी प्रकार की धनराशि देने की सुविधा भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को नहीं दी जाती। भारत रत्न व्यक्ति को सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र तथा तगमा दिया जाता है, तमगा दिया जाता है। इससे जो FAQ बने, जो प्रश्न बने, इसका जवाब आप देना है, कमेंट करके जरूर दें। भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। और नेक्स्ट है CN राव ने कुल कितने पुस्तकें लिखी? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? भारत की पहली एयरलाइन की स्थापना किसने की थी? तथा नेक्स्ट है सत्यजीत रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और यदि आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी बात प्रकार की बात। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।